I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is. अगर मैं मॉर्निंग में जिम जा रहा हूँ तो मेरी प्री वर्कआउट मील क्या होनी चाहिए? क्या प्री वर्कआउट मील लेना जरूरी होता है? और अगर लेनी है तो अपने वर्कआउट से कितनी देर पहले लेनी है? या फिर मैं इंट्रा वर्कआउट में कोई सप्लीमेंट्स यूज कर सकता हूं जिससे मुझे एनर्जी मिले? और पोस्ट वर्कआउट मील मेरी एक्सरसाइज से कितनी देर बाद लेनी चाहिए? और क्या क्या बेस्ट ऑप्शंस हो सकती हैं जो मैं अपने पोस्ट वर्कआउट में ऐड करूं? यही सब सवाल हर एक जिम जाने वाले के मन में आते हैं। तो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, आपकी प्री वर्कआउट मील, आपकी इंट्रा वर्कआउट सप्लीमेंट्स और आपकी पोस्ट वर्कआउट मील के बारे में। सो हाय गाइस, माय नेम इज मोहित वर्मा। आई एम प्रोफेशनल हेल्थ एंड फिटनेस कोच, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ फिट विद मोहित। तो गाइस, अगर आप सीरियस हो अपने जिम को लेके, अपनी एक्सरसाइज और वर्कआउट को लेके, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। ऐसे ही बढ़िया हाई क्वालिटी कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूंगा। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्री वर्कआउट मील लेना क्यों जरूरी है। तो आपकी बॉडी को वर्कआउट के दौरान एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और उस टाइम पे आपकी बॉडी को एनाबॉलिक एनवायरनमेंट में रहने की जरूरत है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक बेस्ट सोर्स ऑफ फ्यूल है आपकी बॉडी के लिए प्री वर्कआउट मील में, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट एटीपी में बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए वर्कआउट से पहले आपके ग्लाइकोजन स्टोर्स अच्छे रहने चाहिए ताकि आपको वर्कआउट के दौरान एनर्जी कंसिस्टेंटली मिलती रहे। अब इसको सिंपल शब्दों में बताऊं तो आपको अपनी प्री वर्कआउट मील में थोड़े कार्बोहाइड्रेट्स ऐड करने हैं ताकि आपकी बॉडी को कांस्टेंट एनर्जी मिलती रहे ड्यूरिंग द वर्कआउट्स। तो प्री वर्कआउट मील में ट्राई करो कि आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाओ, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में धीरे धीरे एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स बहुत धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं बॉडी में। उससे एक फायदा होगा कि आपकी बॉडी को लंबे टाइम तक एनर्जी मिलेगी और आप वर्कआउट अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अब जब हम वर्कआउट करते हैं, हमारी बॉडी के ग्लाइकोजन स्टोर्स डिप्लीट हो जाते हैं और बॉडी एक दूसरा सोर्स ऑफ एनर्जी ढूंढने लग जाती है, जो कि बॉडी के पास अवेलेबल एक ही है, वो है आपका मसल प्रोटीन। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैटाबॉलिक स्टेज। तो आपकी बॉडी को एनाबॉलिक स्टेज में रखने के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट्स खाने भी जरूरी है और प्रोटीन लेना भी जरूरी है। तो ट्राई करो कि आप अपनी प्री वर्कआउट मील जिम जाने से 2 से 3 घंटे पहले लो, जिसमें आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ऐड करो और प्रोटीन भी ऐड करो, ताकि आपकी बॉडी एनाबॉलिक एनवायरनमेंट में रहे और आपका मसल डिप्राइव ना हो, आपके मसल से एनर्जी ना ले बॉडी। अब मैं आपको बताता हूं कुछ प्री वर्कआउट के बेस्ट ऑप्शंस जो आप 2 से 3 घंटे पहले अपनी मील में लोगे। तो सबसे पहले प्रोटीन की बात करते हैं। तो प्रोटीन में आप चिकन, फिश या बॉइल्ड एग्स ले सकते हो एज अ प्रोटीन सोर्स। अब जो लोग वेजिटेरियन है वो पनीर या टोफू पे स्विच कर सकते हैं। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। तो कार्बोहाइड्रेट्स में आप ऐड कर सकते हो ब्राउन राइस या फिर व्हाइट राइस या ओट्स या फिर स्वीट पोटैटो। ये कुछ बेस्ट ऑप्शंस है प्री वर्कआउट मील में जो आप अपने 2 से 3 घंटे पहले कंज्यूम करोगे जिम जाने से पहले। अब क्वांटिटी की बात करते हैं कि कितना प्रोटीन और कितने कार्ब्स लेने हैं हमें अपनी प्री वर्कआउट मील में। तो प्रोटीन आपको लेना है 0.5 ग्राम्स ऑफ योर बॉडी वेट और कार्बोहाइड्रेट्स आपको लेने हैं 1.25 ग्राम्स ऑफ योर बॉडी वेट। अब एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपका वेट 80 केजीज है तो आप 30 to 40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन लो और 80 to 120 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लो। और किसी वजह से अगर आप 2-3 घंटे पहले अपनी मील नहीं कंज्यूम कर सकते, या फिर जो लोग सुबह जिम जाते हैं खाली पेट, तो उनको मैं एक ही चीज बोलूंगा कि आप खाली पेट वर्कआउट मत करो, आपकी बॉडी मसल से एनर्जी लेना शुरू कर देगी। आप आधा घंटा पहले कोई भी फ्रूट जैसे कि बनाना या एप्पल, साथ में थोड़े वॉलनट्स या आलमंड्स यूज कर सकते हो एज अ प्री वर्कआउट मील, लेकिन खाली पेट वर्कआउट मत करो, आपकी बॉडी मसल को तोड़ के एनर्जी यूज करेगी। तो क्या आप लोग भी अपने मोटापे से परेशान हैं और वेट लॉस नहीं कर पा रहे हैं और आपने सारी चीजें ट्राई कर ली लेकिन आपका फिर भी फैट बर्न नहीं हो रहा? सो गाइस, डोंट वरी, आई एम हियर। तो मैं लाया हूं आपके लिए इंडियाज वन ऑफ द बेस्ट फिटनेस सर्विस प्रोवाइडर फिट विद मोहित, जहां पे आपको प्रॉपर टेलर कस्टमाइज्ड डाइट प्लान्स मिलेंगे, एक प्रोफेशनल वर्कआउट प्लान मिलेगा सो दैट यू कैन ट्रेन लाइक अ प्रो एथलीट, और साथ के साथ कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी ऑन सप्लीमेंटेशन सो दैट यू कैन फ्यूल योर प्रोग्रेस। सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि स्क्रीन पे दिए हुए इस नंबर पे जल्दी से फोन या व्हाट्सएप करें या फिर मेरी डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके fitwithmohit.com पे अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें और मेरी टीम आपसे फर्दर डिटेल्स डिस्कस करेगी। तो सोच क्या रही हो गाइस,
जल्दी से जाओ एंड अचीव योर ड्रीम बॉडी विद इन जस्ट 3 months लाइक आई डिड। मैंने भी अपना वेट लॉस सिर्फ 3 months के अंदर किया है। आई वेंट फ्रॉम 89 kgs टू 67 kgs। तो अगर आप लोग भी अपना ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं जैसे मैंने किया है तो जल्दी से नंबर पे फोन कर दें और मेरी टीम वहां से फर्दर डिटेल्स डिस्कस करेगी। तो अब बात करते हैं इंट्रा वर्कआउट सप्लीमेंट्स के बारे में। तो जो लोग शाम को जिम जाते हैं उनको मैं एक चीज बोलूंगा कि आपको अपनी हाइड्रेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आप हाइड्रेटेड नहीं रहोगे तो आपकी बॉडी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। इसीलिए आपको बॉडी में फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। तो जो लोग शाम को जिम जाते हैं वो 500 ml ऑफ वाटर में 2 नींबू और थोड़ा सा पिंक हिमालयन सॉल्ट डाल के कंज्यूम कर सकते हैं ड्यूरिंग योर वर्कआउट्स। और जो लोग सुबह जिम जाते हैं उनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैं उनको बोलूंगा इसी पानी में 1 या 1.5 स्पून ऑफ हनी ऐड कर सकते हैं, जिससे आपको कांस्टेंट एनर्जी मिलती रहेगी। अब सप्लीमेंट्स की बात करें, अगर आप BCAA कंज्यूम कर सकते हो ड्यूरिंग योर वर्कआउट्स तो वो और भी बेटर होगा, क्योंकि आपको कंसिस्टेंटली अमीनो एसिड्स मिलते रहेंगे जिससे आपका मसल ब्रेकडाउन नहीं होगा और आपकी एनर्जी पीक पे होगी। आप बहुत अच्छा वर्कआउट परफॉर्म कर पाएंगे। अब बात करते हैं पोस्ट वर्कआउट मील की। तो पुरानी स्टडीज ये कहती हैं कि वर्कआउट के बाद आपकी एनाबॉलिक विंडो जो है वो 30 to 60 मिनट्स के अंदर क्लोज हो जाती है। इसलिए आप 30 to 60 मिनट्स के अंदर अपना प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करो, और मैं भी अपने क्लाइंट्स को यही गाइड करता हूँ। लेकिन अब जो न्यू स्टडीज हो रही है वो कहती है कि एनाबॉलिक विंडो एग्जिस्ट ही नहीं करती। चाहे आप 4 घंटे बाद खाना खाओ तब भी वो बॉडी में वैसा ही काम करेगा। लेकिन जितना अभी तक मेरा एक्सपीरियंस है, आप 30 to 60 मिनट्स के अंदर अगर अपनी पोस्ट वर्कआउट मील कर रहे हो तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होती है आपकी बॉडी के लिए। स्पेशली जो लोग मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक वर्कआउट करते हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि वर्कआउट के बाद आप अपनी पोस्ट वर्कआउट मील इंस्टेंटली ले, क्योंकि आपकी बॉडी बहुत ज्यादा रिस्क पे होती है कि कैटाबॉलिक स्टेज में जा सकती है। अब जिन लोगों को नहीं पता कि कैटाबॉलिक स्टेज क्या होता है तो मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बता रखा है, आप जाके देख सकते हैं। तो कैटाबॉलिक स्टेज होती है कि आपकी बॉडी जब आपके मसल से एनर्जी लेना शुरू कर दे उसको ब्रेक डाउन करके, तो वो चीज बहुत ज्यादा गलत है। इसलिए जो लोग सुबह वर्कआउट करते हैं उनको एटलीस्ट 30 मिनट्स के अंदर अंदर अपनी पोस्ट वर्कआउट मील लेनी चाहिए। अब पोस्ट वर्कआउट मील में आपको फास्ट डाइजेस्टिव प्रोटीन ऑप्शंस चूज करने हैं और साथ के साथ इजीली डाइजेस्टिव कार्बोहाइड्रेट सोर्स चूज करना है, क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हैं आपकी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन डिप्लीट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स एक बेस्ट वे है उसको रिप्लेनिश करने का। इसीलिए आपको फास्ट डाइजेस्टिव प्रोटीन और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स यूज करने चाहिए जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई हो। फॉर एग्जाम्पल फास्ट डाइजेस्टिव प्रोटीन में आप सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है, जो सबसे जल्दी अब्जॉर्ब होता है, वो है वे प्रोटीन। जो लोग वे प्रोटीन नहीं लेते या यूज नहीं करते किसी रीजन से, वो पनीर, चिकन या फिर दाल पे स्विच कर सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स की बात करूं तो आपको राइस, स्वीट पोटैटो या ओट्स लेने हैं, और पोस्ट वर्कआउट मील में भी आपकी क्वांटिटी उतनी ही रहेगी जितनी प्री वर्कआउट मील में थी, जैसे 30 to 40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 80 to 120 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। और अब मैं आपको एक ऐसे सप्लीमेंट के बारे में बताता हूं जो कि आप या तो प्री वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट या दिन में कभी भी ले सकते हो, चाहे आपका गोल फैट लॉस हो, चाहे आपका गोल मसल बिल्डिंग हो। तो उस सप्लीमेंट का नाम है क्रेटीन। तो क्रेटीन एक बहुत ज्यादा इफेक्टिव और हाईली रिसर्च्ड सप्लीमेंट है एंड वन ऑफ द सेफेस्ट सप्लीमेंट्स इन द वर्ल्ड। काफी लड़कियों को ये लगता है कि क्रेटीन सिर्फ लड़के ले सकते हैं। नहीं, क्रेटीन लड़कियों के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना लड़कों के लिए होता है। क्रेटीन का काम होता है आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाना, आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज करना, और मेन काम जो है वो इंट्रा मसल के अंदर वाटर होल्ड करता है, जो कि आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं रेकमेंड करूंगा जो भी लोग क्रेटीन यूज करते हैं वो क्रेटीन मोनोहाइड्रेट यूज करें, वो एक बेस्ट सोर्स ऑफ क्रेटीन है। सो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको काफी चीजें मैंने बताई, प्री वर्कआउट, इंट्रा वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, नॉलेजेबल लगा तो गाइस इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, स्टे हेल्दी एंड फिट।